एक दिन एसडीएम साहब किसी काम से दूसरे जिले जा रहे थे। रास्ते में एक बस स्टैंड पर उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की साधारण कपड़ों में थी, चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी के किसी बड़े संघर्ष से गुजर रही हो। एसडीएम साहब उसकी हालत देखकर हैरान रह गए और सीधे उसके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, नंदनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही लड़की ने उनकी तरफ देखा, वह भी हैरान रह गई। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। आखिरकार कौन थी ये नंदनी और क्यों एसडीएम साहब ने उसे पहचानते ही बात करने की कोशिश की? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार विजेता और आप देख रहे हैं कहानी खबर तक। दोस्तों, राजस्थान के गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विकास था। विकास के पिता सरकारी नौकरी करते थे और घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। विकास पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करता था, लेकिन उसने अपनी सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की थी, इसलिए उसे अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं लगती थी। समय बीता और विकास ग्रेजुएशन कर रहा था। इस दौरान वह शादी के लायक हो गया। उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। विकास ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, अब जिस लड़की को सही समझे उसी से मेरी शादी करा दीजिए। विकास के पिता ने अपने दोस्त से बात की जो उसके साथ सरकारी नौकरी में थे। उनके दोस्त की भी एक बेटी थी जिसका नाम नंदनी था। दोनों दोस्तों ने सोचा कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। दोनों परिवार ने इस रिश्तों के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी। एक दिन तय हुआ जब दोनों परिवार मिले। वहां नंदनी और विकास भी एक दूसरे से मिले। नंदनी ने जैसे ही विकास को देखा, वह उसे पसंद करने लगी क्योंकि विकास देखने में काफी अच्छा था। परिवार ने दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया, लेकिन जैसे ही नंदनी ने विकास से बातचीत शुरू की, उसने अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया। विकास ने थोड़ी देर जवाब दिया, लेकिन फिर साफ साफ कह दिया, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, आप मुझसे हिंदी में बात कीजिए। नंदनी यह बात सुनकर बहुत नाराज हो जाती है और विकास को गंवार कहने लगती है। यह सुनकर विकास को बुरा लगता है। वह नंदनी को डांटते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे गंवार कहने की? इंग्लिश न आने का मतलब यह नहीं है कि मैं कोई गंवार हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। यह सुनकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। दोनों नाराज होकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर दोनों अपने अपने परिवार वालों से शादी करने से मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब विकास घर पहुंचता है तो उसके माता पिता पूछते हैं कि उसने शादी से क्यों मना किया। विकास कहता है, माँ बाबूजी, वो लड़की मुझे गंवार कह रही थी, इसलिए मैंने उससे शादी करने से मना कर दिया। अब मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। इसी बीच नंदनी के घर वाले विकास के पिता को फोन करते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं, हमारी बेटी ने जो किया वह गलत था, कृपया इस रिश्ते को मत तोड़िए। लेकिन विकास अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब मैं शादी नहीं करूंगा, पहले मैं सरकारी नौकरी हासिल करूंगा। जब मैं सरकारी नौकरी में लग जाऊंगा तो मुझे कोई गंवार नहीं कहेगा। इसके बाद विकास अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाता है। वह ग्रेजुएशन पूरी करता है और सरकारी नौकरी की तैयारी में दिन रात मेहनत करते रहता है। उसकी मेहनत देखकर उसके पिता भी उसे प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं, बेटा, तू जरूर एक दिन सरकारी नौकरी कर पाएगा। मैं तब तक तुम्हारी शादी की बात नहीं करूंगा जब तक तू नौकरी में नहीं लग जाता। कुछ सालों की मेहनत के बाद विकास एसडीएम बन जाता है। यह खबर सुनकर घर में खुशियों का माहौल होता है। मिठाइयां बांटी जाती है और विकास के माता पिता गर्व महसूस करते हैं। एक दिन विकास अपनी ट्रेनिंग के बाद छुट्टी लेकर गांव आता है। बस स्टॉप पर उसे नंदनी दिखाई देती है। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर बहुत से सवाल झलक रहे थे। नंदनी को देखकर विकास के मन में पुरानी बातें ताजा हो जाती है। वह सोचने लगता है कि समय ने कितना कुछ बदल दिया है। आज नंदनी बस स्टैंड पर खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बड़ी मुश्किल से अपना जीवन काट रही हो। विकास ने जब उसे इस हालत में देखा तो वह जानना चाहता था कि नंदनी के साथ ऐसा क्या हुआ है। वह धीरे धीरे नंदनी के पास गया और उससे पूछा, नंदनी, तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? नंदनी ने जैसे ही विकास को देखा तो कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं यहाँ क्यों हूँ? विकास ने धीरे से कहा, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम पहले जैसी खुशमिजाज नंदनी नहीं लग रही हो। यह सुनकर नंदनी ने जवाब दिया, चाहे मैं पहले जैसी हूँ या नहीं हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन विकास ने फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। यह सुनकर नंदनी हैरान हो गई और पूछा, धन्यवाद किस बात का? विकास ने कहा, अगर तुम्हें यह जानना है तो तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीनी होगी।
नंदनी को भी यह जानने की जिज्ञासा हुई कि विकास उसका धन्यवाद क्यों करना चाहता है। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। विकास ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस तुम चलो। फिर वह नंदनी को एक कैफे ले आया और वहां दोनों ने साथ बैठकर कॉफी की ऑर्डर की। कॉफी पीते पीते विकास ने कहा, नंदनी, पहले मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई। यह सुनकर नंदनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, विकास, सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। आज उसी गलती की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। विकास ने धीरे से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हारी जिंदगी इतनी बदल गई। नंदनी विकास से कहती है कि जिस तरह मैंने तुम्हें अनपढ़ और गंवार कहकर रिश्ता नहीं किया, वैसे ही मैंने कई और रिश्ते भी इसी वजह से तोड़ दिए। इस बात से मेरे माता पिता परेशान हो गए और मुझसे नाराज रहने लगे। लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई का इतना घमंड था कि मैं किसी लड़के को पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से मेरे माता पिता ने एक दिन गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तेरी जैसी बेटी होने से अच्छा है कि बेटी ना हो। मैं भी गुस्से में उनसे बहस करके घर छोड़कर चली आई और इस शहर में रहने लगी हूँ। यहाँ मैं एक स्कूल में नौकरी करती हूँ। जो पैसे कमाती हूँ उससे अपना गुजारा करती हूँ। अब ना तो मैं पहले जैसी हूँ और ना ही मुझे पढ़ाई का वह घमंड रहा। उसी घमंड की वजह से मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। यह कहकर नंदनी रोने लगती है। विकास उसे चुप कराता है और कहता है, नंदनी, हौसला रखो, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यह सब भगवान की मर्जी थी। वह जैसा चाहता है वैसा ही होता है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद नंदनी विकास से पूछती है, तुम मुझे किस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। विकास बताता है कि अगर उस दिन तुमने मुझे ताना नहीं मारा होता और मुझे अनपढ़ गंवार नहीं कहा होता तो शायद आज मैं एसडीएम नहीं बन पाता। तुम्हारी बात ने मुझे प्रेरित किया और मैं मेहनत करके एसडीएम बन गया। यह सुनकर नंदनी हैरान रह जाती है और कहती है, सच में तुम एसडीएम बन गए हो। विकास मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ नंदनी, अब मैं एसडीएम हूँ। जब तूने मुझे ताना मारा था वह बात मेरे दिल में चुभ गई। मैंने खूब मेहनत की और अब मैं सफल हो गया हूँ। मेरे माता पिता ने मेरी शादी के लिए एक लड़की पसंद की है। अब मैं गांव जा रहा हूँ और उनसे मिलकर शादी की बात करूंगा। यह सुनकर नंदनी फिर उदास हो जाती है और रूखे अंदाज में कहती है, बहुत अच्छा हुआ कि अब तुम एसडीएम बन गए हो। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और वहां से जाने लगी। उसने कहा, मुझे शाम का खाना बनाना है। मेरा खाना मुझे खुद बनाना पड़ता है और मैं लेट हो रही हूँ। जैसे ही नंदनी जाने लगी, विकास ने उससे रोककर पूछा, नंदनी, क्या हुआ? मेरी शादी की बात सुनकर तुम इतना परेशान क्यों हो? नंदनी गुस्से में कहने लगी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुम पसंद आ गए थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है तो मैं तुम्हें अनपढ़ गंवार कह दिया था। इसी वजह से हमारी शादी रुक गई। बाद में जब भी मेरे लिए कोई लड़के देखे गए तो कोई भी तुम्हारी तरह सुंदर या अच्छा नहीं था। हर बार मैं शादी से मना कर देती थी और इसी वजह से मेरे अंदर चिड़चिड़ापन भर गया है। लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए शुभकामनाएं। यह कहकर नंदनी जाने लगी तो विकास ने कहा, नंदनी, अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुमसे शादी कर सकता हूँ। यह सुनकर नंदनी के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने पूछा, सच में? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। विकास ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। नंदनी खुश होकर अपना नंबर देकर चली जाती है। घर पहुंचकर इधर विकास अपने माता पिता को नंदनी के बारे में बताता है। उसने कहा, पिताजी, आपकी दोस्त की बेटी जिसे आपने मुझे पहले दिखाया था शहर में मिली थी। उसकी हालत बहुत खराब है। पिता ने पूछा, कैसी खराब हालत है? विकास ने पूरी बात बताई। यह सुनकर पिता ने अपने दोस्त को फोन किया और नंदनी के बारे में पूछा। दोस्त ने भी सारी बातें बताई और कहा, जो हुआ अब उसे बदल नहीं सकते हैं। इसके बाद विकास ने अपने पिताजी से कहा, क्या मैं नंदनी से दोबारा शादी कर लूं? अब तो मुझे अनपढ़ भी नहीं कर सकती है। वो खुद मेहनत कर कमा रही है और अपना खर्चा चला रही है। पिता ने कहा, बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। उसकी जिंदगी भी सुधर जाएगी और तुम्हारी भी। तुम शादी कर लो। इस तरह विकास और नंदनी की नई जीवन की शुरुआत होने की तैयारी शुरू हो गई। विकास ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी शादी उससे होगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने दोस्त से बात करनी होगी। उनसे कहें कि उनकी बेटी को वहां ले आए जहां वह रह रही है। वह उसे देखने के लिए दोबारा आ रहे हैं। विकास के पिता ने अपने दोस्त को फोन किया और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा अब एसडीएम बन गया है। जब वह गांव लौटा तो उसने अपनी बेटी को देखा। वह बहुत परेशान और मायूस लग रही थी।
मेरा बेटा अब उससे दोबारा शादी करना चाहता है, आप उसे घर ले आइए। विकास के पिता के दोस्त को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि विकास जैसे लड़के के लिए अच्छे रिश्तों की कमी नहीं होगी। फिर भी उन्होंने अपने दोस्त की बात मान ली। इसके बाद नंदिनी का पिता उसे लेने पहुंचा। उस समय विकास ने नंदिनी को फोन किया और कहा, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने माता पिता के साथ रहना होगा और मैं वहीं आकर तुम्हें देखूंगा। यह सुनकर नंदिनी चौंक गई। उसने कहा, मेरे माता पिता मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे, मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया है। विकास ने जवाब दिया, अगर तुम अपने माता पिता के साथ रहोगी तभी मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। मेरे माता पिता की यही इच्छा है, अगर लड़की का परिवार नहीं होगा तो हम शादी नहीं कर सकते हैं। नंदिनी रोने लगी और कहा, विकास ऐसा मत कहो, मैं अपने माता पिता को कैसे मनाऊंगी। विकास ने कहा, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, उन्हें मनाना तुम्हारा काम है। दोस्तों, कुछ समय बाद नंदिनी के माता पिता वहां पहुंच गए जहां वह रह रही थी। नंदिनी ने उन्हें देखा और रोने लगी। उसके माता पिता उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी जो हुआ उसे भूल जाओ और हमारे साथ चलो। नंदिनी ने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने बताया, विकास के पिता का फोन आया था, उन्होंने कहा कि तुम्हें घर ले आए क्योंकि विकास तुम्हें देखने के लिए आ रहा है। यह सुनकर नंदिनी के दिल में विकास के लिए और भी प्यार उमड़ आया। वह अपने माता पिता के साथ घर आ गई। अगले दिन विकास अपने परिवार के साथ नंदिनी को देखने आया। इस बार सब कुछ अच्छे से हुआ, सगाई हुई और फिर शादी। शादी के बाद नंदिनी विकास के घर दुल्हन बनकर आ गई। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कभी कभी वो अपनी पुरानी बातों को याद करके हंसते थे। नंदिनी ने विकास की जिंदगी को सुधार दिया और जब विकास की जिंदगी सही हुई तो उसने नंदिनी की जिंदगी को खुशियों से भर दिया। दोस्तों, उनकी यह थी कहानी जहां गलतफहमी से शुरू हुई बात प्यार और विश्वास में बदल गई। दोस्तों, विकास और नंदिनी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। खैर दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक और शिक्षित करना है। जय हिंद, जय भारत।